हेलो एवरीवन वंस अगेन। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। नाउ इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन विद थ्री डिफरेंट मेथड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट मेथड विच इज डायरेक्ट मेथड। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास x की वैल्यू की जगह यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल्स है। तो क्लास इंटरवल से आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज नोन एज क्लास मार्क। तो क्लास मार्क विच इज एक्स आई। तो क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है विच इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि आप ये फर्स्ट क्लास मार्क को देख क्लास इंटरवल को देखेंगे तो यहाँ पे अपर लिमिट 25 है, लोअर लिमिट 15 है। 25 प्लस 15 इज 40 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 20। नाउ अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो 20 इज द मिड पॉइंट ऑफ 15 एंड 25। तो क्लास मार्क को आप एक इजी टर्म में बोल सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। नाउ 25 एंड 35 का मिड पॉइंट क्या होगा? 30, देन 40, 50, 60, 70 एंड 80। नाउ वी आर फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन, ये आपको हमेशा गिवन होगी। नाउ नेक्स्ट आपको फाइंड करना है द प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एंड एफ आई। तो 20 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर ऑफ 120। 30 multiplied by 11 is 330, 330. 40 multiplied 7 is 280, then 200, 240, 140 and 80. Now you have to find the summation of f. Summation of f आपके पास है 35। ना अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले में देख रहे होंगे तो हमें और किसका समीशन निकालना है? वी हैव टू फाइंड द समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई। द समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई इज 1390। तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। नाउ हम जस्ट पुट द वैल्यू 1390 डिवाइडेड बाय 35। तो हमको यहाँ पे मीन मिल चुका है 39.71। आई होप डायरेक्ट मेथड सबको समझ आया होगा। यहाँ पे जो एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है दैट इज क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल हमेशा आपको गिवन होगा फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ क्लास इंटरवल से आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द क्लास मार्क। क्लास मार्क अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अब हम चलते हैं फॉर द वेरी सेकंड मेथड दैट इज शॉर्टकट मेथड एंड और उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। इसको अज्यूम मीन क्यों बोला जाता है आपको बस थोड़ी देर में पता लगेगा। अगेन आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है। तो क्लास इंटरवल गिवन है तो आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड क्लास मार्क दैट इज डिनोटेड विद एक्स आई। तो 0 and 10 इसका मिड पॉइंट क्या है आपके पास? 5, देन 15, देन 25, देन वी हैव 35, 45, 55 एंड 65। फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉर्मूले में डी है आपके पास। नाउ व्हाट इज डी? यहाँ पे हम डिनोट करेंगे डी आई। डी आई के लिए हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। डी आई इज नथिंग एल्स, इट इज एक्स आई माइनस ए। नाउ दिस ए इज नोन एज अज्यूम मीन। अज्यूम मीन आपके पास कहाँ से आएगा? जब आपके पास यहाँ पे एक्स आई की वैल्यूज है, आप इन एक्स आई की वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू को अपना ए अज्यूम कर लेंगे, अपना अज्यूम मीन कंसिडर कर लेंगे। नाउ अगर आपको अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सिंपल बनाना है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप इस पूरी वैल्यूज में से मिड वैल्यू को ए कंसिडर करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिड वैल्यू है दैट इज 35। तो हम इस 35 को अपना अज्यूम मीन कंसिडर कर लेंगे। नाउ
Let's take assume mean as 35. Now, what is di? Di is xi minus a. Now, for the very first xi is 5, तो 5 minus 35 is minus 30. Now, आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास xi कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमारे पास fi फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होगी, बट di will be negative, it can be positive and it can be also 0. अभी आप देखेंगे सेकंड के लिए आएगा हमारे पास -20, देन -10, और यहाँ पे जब आप 35 में से 35 माइनस करेंगे दैट इज 0. नेगेटिव वैल्यू आ गई, न्यूट्रल वैल्यू आ गई, अब हमारे पास आएगी पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 10, 20 एंड 30. आपके पास डी आई कैलकुलेट हो गया. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट एफ आई डी आई. एफ आई डी आई जैसा कि हम करते आ रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट. तो 4 मल्टीप्लाई 30 इज 120, बट positive negative is negative. Now negative 80, negative 70, 0, 120, 160, and we have 150. Summation of fi is already given. We have to find the summation of fi di. The summation of fi di is 160. तो हम सिंपल सा अपना फॉर्मूला लिखेंगे, x बार इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई. ए अज्यूमिंग हमने क्या कंसिडर किया था, 35 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 50. इट इज 35 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 50 इज 3.2. बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं. प्लीज डोंट टेक द एलसीएम. इसको डायरेक्टली आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप एमबीए स्टूडेंट्स है, कैलकुलेटर आपके पास अलाउड होगा. आप डायरेक्टली इसको डिवाइड करिए, डेसिमल वैल्यू निकालिए, और यहाँ पे आपके पास लास्ट में डेसिमल आंसर आ जाएगा दैट इज 38.2. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो मीन कैलकुलेट करके अरिथमेटिक मीन जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज 38.2. आई होप सबको ये समझ आया होगा. इस मेथड में हमारे पास एक नई चीज क्या ऐड हुई है, अज्यूम मीन. अज्यूम मीन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, आपको किसी भी xi किसी भी क्लास मार्क में से एक वैल्यू को आपको अज्यूम कर लेना है कि दैट वैल्यू इज आर अज्यूम मीन. देन यू हैव टू फाइंड डी आई. डी आई क्या है, आपको xi की वैल्यू में से माइनस कर देना है अपनी अज्यूम मीन की वैल्यू को, एंड देन आपको fi फ्रीक्वेंसी को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है अपने डी आई की वैल्यू से. Now let's move to the very last method that is step deviation method. अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारे पास a assume mean, हमारे पास जो नई चीज ऐड हुई है that is h and that is ui. तो सबसे पहले हम देखते हैं what is h. h is our size of class interval. साइज ऑफ क्लास इंटरवल कहीं पे आपको मिलेगा विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल. साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल h हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 120 माइनस 100 दैट इज 20. दूसरी क्लास इंटरवल देखेंगे 140 माइनस 120 दैट इज अगेन 20. तो यहाँ पे हमारे पास क्लास साइज या फिर विड्थ ऑफ क्लास क्या है हमारे पास 20. नाउ द नेक्स्ट जो हमारे पास नया वेरिएबल आया है दैट इज यूआई. यूआई आपका क्या है, यूआई इज नथिंग, इट इज डी आई अपॉन एच. और डी आई क्या था आपके पास, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. जो आप पिछले क्वेश्चन में डी आई कैलकुलेट कर रहे थे, उस डी आई से आप डी आई को किससे डिवाइड कर देना, आपको एच से डिवाइड कर देना, नथिंग न्यू. चलो सबसे पहले क्लास इंटरवल से हम क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब हमें 100 और 120 की मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी. 100 एंड 120 की मिड वैल्यू है हमारे पास 110, 110, देन 130, 150, 170, 190, 210 एंड 230. एफ आई आपके पास गिवन है, यू आई कैलकुलेट करना है. फर्स्ट यू आई मैं आपके लिए कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे. सब पर यू आई कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, हमें मीन अज्यूम करना पड़ेगा.
तो यहाँ पे अगेन हमारी मिडल मोस्ट वैल्यू क्या आ रही है, 170। तो 170 को मैंने अपना ए कंसिडर कर लिया। तो सबसे फर्स्ट एक्स आई है हमारे पास 110 माइनस 170 डिवाइडेड बाई 20। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -3। यहाँ पे आ गया आपके पास आंसर -3। सेकेंड में जब आप कैलकुलेट करेंगे -2 -1 0 देन 1 2 एंड 3। देन आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई एफ आई विद यू आई, दैट इज -30, अगेन -30, -20, 0 18 24 एंड 39। यू हैव टू फाइंड द समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई आपके पास आएगा 110 एंड समीशन ऑफ एफ आई यू आई जो कि आपके पास कैलकुलेट होके आएगा ओनली 1। तो चलिए इसको फॉर्मूले में पुट करके अरिथमेटिक में कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज ए प्लस ब्रैकेट एच मल्टीप्लाई विद समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। वैल्यू ऑफ ए इज, हमने वैल्यू ऑफ ए क्या कंसिडर किया था, 170 प्लस एच क्लास साइज हमारा 20 है, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 110। तो ये हो गया हमारे पास 170 प्लस 0.19। तो हमारे पास मीन कैलकुलेट होके आया है 170.19। दैट इज स्टेप डेविएशन फॉर यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये तीनों मेथड समझ आए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।